श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हम सभी अभी गीता का दूसरे अध्याय का पाठ किया। गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग है। भगवान कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग का उपदेश दिए। भागवत में कपिल देव भगवान माता देवहूति को सांख्य योग का उपदेश दिए हैं। सांख्य योग मतलब ज्ञान योग। व्यक्ति को ज्ञान होना जरूरी होता है। ज्ञान तो सबको है, लेकिन ज्ञान अहंकार मोह में पर्दा पड़ा हुआ है। जैसे धुंध पड़ता है, धुंध में दिखाई कुछ नहीं देता है। जब सूर्य का किरण, सूर्य भगवान जब आते हैं किरण लेकर के, तो जैसे किरण आया वैसे धुंध छट गया और प्रकाश हो गया। ऐसे हम लोगों के अंदर अहंकार का धुंध पड़ा हुआ है, मोह का धुंध पड़ा है। अर्जुन को मोह का धुंध पड़ा था। अर्जुन अपने कर्म से विचलित हो रहा था, भाग रहा था, तो भगवान क्षत्रिय तो धर्म का स्थापना की। अर्जुन तो युद्ध कर, तेरा युद्ध करना काम है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म कर, तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। फल तो मैं अपने पास रखा हूँ। भगवान इस मानव को कर्म करने में स्वतंत्रता दिए हैं, फल में नहीं। फल तो भगवान स्वयं अपने पास रखे हैं। जो जैसा कर्म करता है भगवान उसको वैसा फल देते हैं। शुभ अशुभ है, शुभ का कर्म करे अशुभ कर्म करे, वो भगवान स्वयं देंगे। शुभ अशुभ कर्म ईश दे फल हृदय विचारी। ईश मतलब परमात्मा स्वयं विचार करके वो फल देता है। तो यही गीता का सांख्य योग जब अर्जुन सुना, तब अर्जुन फिर 18वें अध्याय में कहा कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादेन में अच्युत। हे अच्युत, हे कृष्ण भगवान, हमारा मोह गीता के प्रसाद सुन करके मोह हट गया। अब हम ज्ञान से परिपूर्ण हो गए हैं और जो कहोगे प्रभु वो हम करने को तैयार हैं। तो ये गीता हमको केवल अर्जुन भर को नहीं, ये हम सबको अपने कर्म पर स्थित, अपना कर्म करो, अपना धर्म पर ये आरूढ़ करती है। भगवान गीता में कहे कि स्वधर्म श्रेयः निधनम पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना भी पड़े तो कल्याण होता है, और दूसरे के धर्म को हम अपनाने जाएं, अपना धर्म छोड़ के, तो वो भयावह, वो अरिष्ट कर देगा। तो अपने धर्म पर रहो, अपने कर्म पर रहो, इसी से हमारा सद कल्याण होगा।